नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इस साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन। जी हाँ, 20 जनवरी से लेके और 17 मई 2026 तक शनि जो है उत्तराभाद्र नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे हैं। ये नक्षत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये स्वयं शनि का ही नक्षत्र है। बात करें इनके डाइटी यानी कि देवता की, तो इनके देवता हैं अहिर बुधन्य। जी हाँ, अहिर बुंध्य नाम के जो सूर्य हैं वो शनि के इस नक्षत्र जो है उसके अधिदेवता माने जाते हैं। ये समुद्र में रहने वाला एक जो बहुत बड़े जो सर्प हैं उससे भी संबंधित करके इनको दिया जाता है। जब आकाश में इनको देखेंगे तो आपको जो चारपाई होती है ना, छोटे बच्चों की स्पेशली, उस तरह के जो चारपाई होती है उस तरह की शेप बनी हुई आपको दिखाई देगी। क्या है ये नक्षत्र और क्यों है ये खास? देखिए, पहले तो यह समझ लीजिए कि ये छोटा मोटा इवेंट नहीं है, ये 30 साल के बाद में इवेंट आ रहा है। जी हाँ, 1996 के अंदर 1996 में शनि ने उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर किया था। और जब आप गूगल करें या वैसे जिनको याद हो तो 1996 का समय पूरी दुनिया में नहीं, भारत में भी उथल पुथल का समय रहा था। इस समय सबसे बड़ा इवेंट तो टेररिस्ट एक्टिविटी का बढ़ना था क्योंकि काबुल के अंदर जो तालिबान है उसने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था और एक टेररिस्ट जैसे कि कंट्री जो है, टेररिज्म वाली जो कंट्री है, उसको एक पूरे वर्ल्ड मैप के ऊपर अलग तरीके से देखा गया। इसी साल जो है एक न्यूक्लियर ट्रीटी हुई थी। सभी देशों ने आपसी समझौते से इस तरह का बनाया कि हम कोई भी जो है व्यक्ति न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करेगा, नहीं परमाणु बम से संबंधित कोई परीक्षण नहीं करेगा। हालांकि भारत ने इस पे कोई संधि वगैरह पे साइन वगैरह नहीं किए थे। 1996 पॉलिटिक्स के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार तो आप लोगों को याद ही होगी। उसके बाद में एच.डी. देवगौड़ा जो है पीएम बने थे। और साइंस एंड टेक के अंदर भी जो हॉटमेल होता है वो भी पूरे वर्ल्ड के लिए अवेलेबल हो गया था। साथ में पहला क्लोन जो है एक डॉली नाम की शिप, जिनको याद हो तो वो भी 1996 में बनी थी। ऐसे ही बहुत सारे तमाम इवेंट हैं। वर्ल्ड कप के अंदर भी इंडिया और पाकिस्तान का जो बंगलौर के अंदर क्वार्टर फाइनल जो मैच हुआ था उसमें रियॉट्स हो गए थे, दंगे वगैरह हो गए थे। सचिन तेंदुलकर को 1996 के अंदर मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला। ऐसे बहुत सारी तमाम सारी घटनाएं घटी क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि जब भी शनि जो है उत्तराभाद्र नक्षत्र में जब प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी उथल पुथल दुनिया के अंदर आती है। वैसे इस नक्षत्र का जो खुद का ट्रेट है वो है मुक्ति का, शांति का। जी हाँ, अंदर की इनर पीस को तलाशने का। कई बार इसको मुक्ति के बाद यानी कि देह त्याग के बाद में जो आने वाली जो यात्रा होती है इस आत्मा की, उससे भी जोड़ करके देखा जाता है। ठीक है ना? तो ये शनि खास करके यदि आपकी पत्रिका के अंदर शनि जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव को नोट कर लीजिएगा कि उस भाव के ट्रेड्स क्या हैं। ठीक है ना? शनि अभी हम जो देख रहे हैं वो गोचर से देख रहे हैं, आपकी राशि से। आप अपने लग्न से भी गोचर लगा सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि जो राशि होती है ना, चंद्रमा का जो साइन होता है, यानी कि आपकी मेन पत्रिका में जिस भी नंबर के ऊपर चंद्रमा लिखे हैं, जैसे यदि आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा जहां पे है वहीं पर 2 नंबर लिखा हुआ, मतलब आपकी वृषभ राशि है। या फिर चंद्रमा कहीं पे भी हो, आपकी जो ये टॉप ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पे अगर 2 नंबर लिखा है तो मतलब आपका लग्न वृषभ का बनता है। हम इवेंट को प्रेडिक्ट करते हैं मून साइन से यानी कि चंद्रमा से। ठीक है ना? और उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो हम प्रेडिक्ट करते हैं व्यक्ति के लग्न से। तो आपका जो भी लग्न हो या जो भी राशि हो, वृषभ राशि अगर आपकी है, वृषभ लग्न आपका है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो देखिए, शनि जो है आपके अभी तो वर्तमान के अंदर 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। एक और बात, ये जो डिग्री वाइज अगर हम इसको देखें तो मीन राशि के अंदर पड़ता है। मीन हर एक राशि के 9 चरण होते हैं और हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो कुल मिला के लगभग 2.25 नक्षत्र एक राशि में पड़ते हैं। ठीक है ना? ये जो नक्षत्र है उत्तराभाद्र, ये संपूर्ण मीन राशि में ही पड़ता है। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में ये नक्षत्र मीन राशि के अंदर पड़ता है। पहला जो इसका पद है, वो पहला पद अगर हम नवमांश में कैलकुलेट करेंगे तो वो सिंह राशि के अंदर जाएगा। दूसरा पद कन्या में जाएगा, तीसरा पद तुला में जाएगा और अंतिम जो चतुर्थ पद है वो जाएगा वृश्चिक राशि के अंदर। तो सिंह राशि आपके चौथे भाव में पड़ती है, तो चौथा भाव भी इंपॉर्टेंट है। शनि की जहां जहां दृष्टियां हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि आप ही की राशि के ऊपर पड़ती है, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है और 10वीं दृष्टि
आपके 8वें भाव पे पड़ती है। तो यहाँ से शनि वैसे तो आप लोगों के लिए लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि वृषभ वालों के लिए योग कारक ग्रह माने जाते हैं क्योंकि 9वें भाव के और 10वें भाव के अधिपति शनि ही है। अब देखिए लाभ भाव जो है, मैं कह रहा हूँ इस नक्षत्र का मेन ट्रेट पकड़िए। वैसे भी कोई भी नक्षत्र जो होता है उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस नक्षत्र के अपने खुद के ट्रेट्स क्या हैं। 26वें नंबर का नक्षत्र आता है ये 27 में से, इसके जस्ट बाद में रेवती आता है जो कि पूर्णता का प्रतीक है। और ये जो नक्षत्र है उत्तराभाद्र, ये 26वें नंबर का नक्षत्र है। ये मुक्ति का, चीजों को लेट इट गो, छोड़ने का, इस तरह का नक्षत्र, यानी कि अंदर की तरफ आदमी थोड़ा झांकता है। एक और बात, इस नक्षत्र के अंदर व्यक्ति में जो वोकल कैपेसिटी होती है, बोलने की अच्छी क्षमता पैदा हो जाती है। व्यक्ति थोड़ा सा या थोड़े से ज्यादा मैं ये कहूँ कि ईमानदार जरूर बन जाता है। बच्चे जो हैं उसमें भी अलग ही एक प्रेम व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ से 7वीं दृष्टि तो आप लोगों के पंचम भाव पे पड़ती है। शनि आप लोगों के लिए कारक ग्रह है, ठीक है। तो जो लोग प्रेगनेंसी या बच्चे के लिए प्रिपेयर हैं, है ना, डिलीवरी होने वाली है मई तक, तो ये आप लोगों के लिए नक्षत्र शुभता का समाचार लेकर के आएगा, ठीक है ना। अगर 17 मई से पहले पहले डिलीवरी होती है तो उसके बाद में क्या गणित है वो आगे बात करेंगे। एक और बात, ये नक्षत्र आपके जो भी आप काम करते हैं, आपका जो भी व्यवसाय है या आपकी जो भी नौकरी है, उसके अंदर एक अजीब सा मतलब एक अलग लेवल का एक प्रॉफिट लेके आ रहा है। अलग लेवल का प्रॉफिट का मतलब आप लोगों को अभी स्किल जो है थोड़ी सी उसके ऊपर ध्यान देना होगा। ये नई स्किल, नई तकनीक, इस तरह की चीज़ें भी ये नक्षत्र जो है रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप लोगों को अपने काम के अंदर उस काम का ग्रोथ पाने के लिए अपने आप के अंदर नवाचार करने होंगे, इनोवेशन लाने होंगे, नए नए आइडियाज़ को अपने काम से इन्वॉल्व करके रखना होगा। साथ ही में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, खास करके अपने सीनियर से बात करने के लिए वहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर रेस्पेक्ट लेके आइए, थोड़ी सहन क्षमता जो है वो लेके आपको आनी पड़ेगी। फिर देखिए इस नक्षत्र का जादू आप लोगों के ऊपर कैसे चलता है। एक और बात, ये नक्षत्र बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिएगा कि ये जो है हमको माला माल कर देगा, करोड़पति बना देगा, ऐसे वैसे फलां चिला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, बस ये ज़रूर है कि आपकी काम की जो ग्रोथ है वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि रुके हुए काम पूरे होने का नक्षत्र यही है, ठीक है ना। वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ ये 27 नक्षत्रों का जो पूरा क्रम है उसमें सेकंड लास्ट नंबर का नक्षत्र आता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे जो अटके हुए जितने भी काम थे वो पूरे होने जा रहे हैं। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, धीरज आप लोगों को बना के रखना है। बहुत तेजी वाला प्रॉफिट, अचानक से आपको कोई लाभ मिल जाए उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। यानी कि स्लो एंड स्टडी काम जरूर होगा आप लोगों का, क्योंकि एक तो सीधा सीधा आपके मून साइन से या आपके लग्न से ये संबंध बना रहा है अभी गोचर के अंदर, ठीक है। ये जो मीन राशि है ये जल तत्व की राशि है, गुरु इसके प्रधान बनते हैं। गुरु वर्तमान में देखें तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अभी लाभ भाव, द्वितीय भाव के अंदर, धन भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। जैसे क्या होता है ना, किसी भी नक्षत्र के अंदर कोई ग्रह जब जाता है तो उससे संबंधित जो भी उसके लॉर्ड कहे जाते हैं, जो उसके मालिक कहे जाते हैं, उसके ऊपर भी उसका प्रभाव जरूर होता है, ठीक है ना। और आप लोगों को याद हो तो मैंने जब राहु वाली जब अपनी वीडियो के अंदर बात की थी, है ना, शतभिषा नक्षत्र में जब राहु का गोचर था, तब भी मैंने आप लोगों को यही बात कही थी कि इनोवेशन अपने काम में जरूर लेके आइएगा, क्योंकि जैसे ही राहु का अगस्त के अंदर गोचर होगा धनिष्ठा नक्षत्र में, तब आप लोगों को इसका फल जरूर मिलेगा। और अब ये टाइम आना शुरू हो गया है, यानी कि अगर अब भी नहीं चेते हो तो चेते जाओ। 20 जनवरी को ये गोचर लगेगा, इसके बाद में 17 मई तक ये रहेगा। तो अमूमन मोटे मोटे 4 महीने तक ये नक्षत्र उत्तराभाद्र बना रहेगा। शनि इसके अंदर गोचर जरूर करेंगे। तो आप लोगों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है अपने अंदर। यदि कोई फिलोसफिकल चीज़ है, कोई नई लर्निंग आपको सीखनी है, डीप डाइविंग करनी है अपने काम के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर, अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र के अंदर जहाँ पे आपको काम का मज़ा आता है, उसके अंदर इंटरेस्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करने का भी ये समय आ गया है। आप ऐसे छोड़ते चले जाएंगे तो फिर इस तरह की स्थिति फिर 30 साल के बाद में बनेगी, और जब 30 साल और निकल जाएंगे तब पता नहीं कौन कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो इंतजार मत कीजिए, बहुत बड़ी अवधि भी नहीं है, लगभग 4 महीने की अवधि है। तो अपने काम को थोड़ा सा स्किलफुल बनाने का ये समय आ गया है, ठीक है ना। एक और बात, कोई आपको कुछ कहे कि इसमें नक्षत्र में जाने से ऐसा होगा कि आप लोगों के लिए वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए कि कोई नुकसान हो जाएगा आप लोगों को, या फिर कोई हिडन एनिमीज आप लोगों को परेशान करेंगे, है ना, या फिर आपके थोड़ा स्लोनेस आपके अंदर आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा सा कम ही ट्रस्ट कीजिएगा,
स्लोनेस आप लोगों पे तभी आ सकती है जब आपका लग्न यहाँ से समसप्तक बन रहा हो, यानी कि आपका कन्या अगर लग्न बन रहा हो या कन्या राशि आपकी बन रही हो, तब थोड़ी सी स्लोनेस आपके अंदर आ सकती है। स्लोनेस मतलब ये नहीं है कि आलस ही आलस फैला हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप काम को थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा मूव ऑन करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। और जब भी कोई आदमी जब परिवर्तन करता है अपने जीवन के अंदर, अपने काम के अंदर, तो थोड़ा वक्त उसको लगता है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी जो चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक और बात, थोड़ा सा वॉयलेंस थोड़ा सा आ सकता है आप लोगों के अंदर, तो थोड़ा सा इस हिंसा से थोड़ा सा आप लोगों को दूर रहना है, ठीक है ना। एक और बात, जिन लोगों का काम इस तरह से है जो स्पेशली सी रूट के थ्रू जिनका काम होता है ना, मतलब पोर्ट के अंदर माल आता है जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो है, अगर उससे रिलेटेड काम है तो भी आप लोगों के लिए नक्षत्र शुभ रहने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि इस साल की शुरुआत में भी जो लग्न बना था वो वृषभ लग्न ही बना था। वृषभ लग्न स्थिरता देता है। अब आपके काम के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर स्थिरता आने वाली है। अपने काम के अंदर कुछ नया इनोवेशन जरूर लेके आइएगा, ठीक है ना। मैं आपको बार बार काम के से ही रिलेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके प्रॉफिट हाउस के अंदर, लाभ भाव के अंदर ये है। तो देखिए, आदमी का अगर आजीविका है ना, तो आजीविका अगर ठीक चलती रहे, पैसा उसके पास टाइम टू टाइम आता रहे, तो बाकी प्रॉब्लम से आदमी क्या है, दो चार हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति के पास में पैसा ही नहीं होता तब उसको बहुत दिक्कत आती है। एक आदमी के लिए, एक वर्किंग मैन हो चाहे वुमेन हो, उनके लिए उनका वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइफ का लगभग 1/3 से ज़्यादा हिस्सा आदमी अपने काम को ही देता है। इसलिए मैं आपके काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा इनोवेशन अपने काम में लाइए, नई स्किल अगर सीखनी है तो ज़रूर सीखिए। डिमांडिंग है, नहीं भी है तो आप सोचिए कि यार मेरे काम को मैं कैसे एडवांस लेवल पे लेके जा सकता हूँ, ठीक है ना। शुरुआती चरण के अंदर रिजल्ट थोड़ा धीरे आएगा, क्योंकि शनि की ये खासियत है कि वो चीज़ों को थोड़ा सा स्लोली आगे बढ़ाता है। लेकिन शनि का एक ये भी है कि वो स्थायित्व देता है, समय लगाता है लेकिन उस चीज़ को फिक्स करके परमानेंट करके चला जाता है। अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और भी उन लोगों के लिए ज़्यादा बन जाता है जिनकी शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा इस तरह से कुछ चल रही हो, ठीक है ना। अब आप अपना देख लीजिए लग्न क्या है आपका, या फिर आपकी राशि कौन सी है। फिर भी अगर कोई समस्या है ना, आने वाले प्लान कैसे कुछ एग्जीक्यूट होंगे, या इसके अलावा कुछ और लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आप चाह रहे हैं, सवाल का जवाब आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं और अपनी वेबसाइट का एड्रेस है, आप कहीं पर भी जाके अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ तक पहुँचो तो वीडियो आपको ठीक ही लगा होगा, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में जाकर के जैसे ही वीडियो को इधर से स्वाइप करेंगे कमेंट को, तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE, तो इस वीडियो को प्लीज़ हाइप जरूर दे दीजिएगा ताकि सही बात सही आदमी तक पहुँच सके, ठीक है। कम वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके भी आप लोगों को ज़रूर बताना है। अब आप बात करते हैं एक उपाय की, रुक जाइए 2 मिनट। तो उपाय के मामले में क्या करना है, जो अपन वीकली राशिफल के अंदर आप लोगों को जो बात करते हैं, बस वही काम आप कंटिन्यू करते रहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आप उस जगह पे हैं, है ना, इंडिया में है तो वेल एंड गुड है, या इंडिया के बाहर कहीं पे हैं तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर अगर आप भारत से ही देख रहे हैं ये वीडियो, तो अपने आसपास विष्णु के किसी कोई भी अवतार हो, चाहे भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, बलराम हो, नरसिंह भगवान हो, कोई भी, उनकी किसी भी एक आरती के अंदर सम्मिलित होना शुरू कर दीजिए। मैं इतना सा काम मैंने आपको अपने वीकली वाले वीडियोस में बताया था, जब साल अपना शुरू हुआ था तब से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, इतना सा काम शुरू कर दीजिए और बाहर निकल के, है ना, किसी भी कोई गाय आपको मिल जाती है तो उसको हरा चारा आप जो है दान दे दीजिए, या वो नहीं मिलते हैं तो जो भी आपको ज़रूरतमंद लगे, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना सा काम आप करना शुरू कर दीजिए। ये काम आप करके देखिए, दुर्व्यसनों से थोड़ा दूर रहिए, ठीक है ना। शराब वगैरह, मांस वगैरह मत किया कीजिए, नहीं तो थोड़ा समस्या हो जाएगी। इस नक्षत्र की एक खास बात और है, क्योंकि मैंने कहा कि समुद्र के नीचे रहने वाले जो सर्प हैं वो इसके देवता माने जाते हैं। जो नाम हम देख रहे हैं यहाँ पे, अहिरबुंधे एक सूर्य है। एक्चुअली हम नक्षत्रों के जब देवता मानते हैं तो सबके आगे सूर्य लगाते हैं, ठीक है ना। 12 अदिति और कई तरह के आपने सूर्य सुने होंगे, तो ये एक तरीके के सूर्य हैं, यानी कि एक तरीके के देवता हैं जो काफ़ी कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों से बचना चाहिए, जो तामसिक चीज़ें होती हैं, शराब वगैरह, मांस वगैरह। नहीं तो क्या है, थोड़ी समस्या हो सकती है, बुद्धि के ऊपर अलग तरह का प्रभाव आ सकता है, आप में वैरागपन थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, और फिर ये जो नशे वगैरह है इससे वैसे भी शनि जो है परेशान रहते हैं। बस इतनी बात का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।